मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आवेदकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ग्वालियर में इस मंगलवार हुई जनसुनवाई में भी बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे, जिनमें ज्यादातर फरियादियों की शिकायत थी कि थाना स्तर पर उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए ग्वालियर एसपी का कहना है कि थाना स्तर पर हुई कार्रवाई से असंतुष्ट फरियादियों को समय पर न्याय दिलाने के लिए यह ऑपरेशन विश्वास शुरू किया जा रहा है। इसमें 7 दिन के अंदर बीट प्रभारियों को जांच रिपोर्ट थानेदार को देनी होगी और अगर उस जांच से फरियादी संतुष्ट नहीं है तो थानेदार खुद मामले की जांच करेंगे। इसके बाद सीएसपी और एडिशनल एसपी भी मामले की जांच कर फरियादी को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर फरियादी संतुष्ट नहीं होगा तो एसपी खुद मामले की जांच करेंगे। ग्वालियर एसपी राकेश कुमार सगर ने बताया कि इस मंगलवार हुई जनसुनवाई में 1.5 सैकड़ा मामले सामने आए हैं, जिनमें 90% मामले शहरी क्षेत्र के हैं और 10% मामले ग्रामीण क्षेत्र के। ज्यादातर मामले जमीन विवाद, रास्ते का विवाद, अतिक्रमण, पारिवारिक झगड़ा और पड़ोसियों से झगड़ा से जुड़े हैं, जिसमें हमने आश्वस्त किया है कि पुलिस सभी मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। साथ ही थाना प्रभारी से भी जवाब तलब किया जाएगा कि जो मामले उनके थाने में पहुंचे उनमें उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्योंकि ज्यादातर मामलों में यही देखने को मिला है कि थाना स्तर पर सुनवाई न होने से फरियादी परेशान होते हैं। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि सभी को समय से न्याय मिल सके। जनसुनवाई में गेंडे वाली सड़क निवासी एक महिला द्वारा पड़ोस में रहने वाले प्रजापति समाज के लोगों पर झूठे मामले में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया, तो वहीं घोसीपुरा निवासी एक युवती द्वारा इंश्योरेंस कर्मचारियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए। कितनी तारीख की घटना है और क्या झांसा देकर आपके साथ में पूरा मामला बताइए। 24 तारीख की घटना है। मुझे नौकरी का झांसा दे करके पहले तो कैफे में ले करके गए। कौन थे? सौरभ सिंगल नाम के एक व्यक्ति थे, परिचित के थे। मैं उनसे, नंबर मेरे पास पहले से था पर मैं उनसे ऐसे पर्सनली पहली बार मिली थी। पहले मुझे उन्होंने कैफ़े में ले जा कर के खिलाया पिलाया, उसके बाद बात करने के बहाने मुझे होटल ले कर के गए और वहाँ पे उन्होंने फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत तरीके से सारी संबंध बनाए मेरे मना करने के बावजूद। और फिर मुझे बोला गया कि तुझे नौकरी दिलवा दूँगा, तू किसी से कहना नहीं, रिपोर्ट नहीं कराना, कुछ नहीं कराना। और नौकरी भी मुझे इस पाव में दिलाने की बात करवाई, जो कि मैंने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया और अपना फ़ोन ही बंद कर लिया। कहाँ की घटना है ये घटना है सिंधे की छावनी दुबे हॉस्पिटल के सामने समयंक होटल की। आप थाने पहुँचे, आपने फिर कल थाने गए थे, थाने पे क्या हुआ आपके साथ? मैं सबसे पहले थाने गई 27 तारीख को, तो वहाँ मेरे से ये बोल दिया गया कि सीएम साहब आ रहे हैं तो आप 1 दिन के बाद आना। जब मैं 1 दिन के बाद गई तो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब मैंने उनसे प्रेशर डाला तो उन्होंने फ़ोन लगाया, फिर उसको उठवाया तो उसकी पूरी फैमिली इकट्ठी हुई। पहले तो मेरे से कुछ नहीं बोला गया। जब उसकी फैमिली इकट्ठी हुई, उन्होंने पुलिस वालों को पैसे खिलाए, तो पुलिस वालों ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि राजीनामा कर लीजिए आप, कोई एफआईआर नहीं होगी। अगर जब कोई एफआईआर हो ही नहीं रही है तो मुझे ये बताइए आप कि वो मुझे पूरे दिन भर क्यों बिठा के रखे, किस बात का राजीनामा, जब कोई एफआईआर नहीं बन रही है। तो कितने बजे से कितने बजे तक बिठाला? मुझे दोपहर के 2 बजे से रात में 10:30 बजे तक बिठाल के रखा। किस लिए बिठाल के रखा? जब कोई केस ही नहीं बन रहा तो नहीं बिठाल के रखना चाहिए ना, जाने देना चाहिए। जब मैं लास्ट टाइम तक अड़ी रही कि नहीं मुझे राजीनामा नहीं चाहिए, मैं एफआईआर करूँगी, मेरे से ये बोला गया कि तुम कल तक का समय ले लो और कल उसके बाद सोच करके बता देना कि तुमको क्या करना। और जब मैंने आज कॉल लगाया तो मैडम मुझे इग्नोर कर दी। मेरे से झूठ बोला गया कि वो थाने में है नहीं, बाद में आना। मैं कम से कम 3 घंटे पहले कॉल की थी, अभी तक उनका कॉल बैक नहीं आया है। और उन्होंने उसको तुरंत ही छोड़ दिया, पैसे के बलबूते पे उनको तुरंत ही छोड़ दिया। सीसीटीवी लगे हैं। मेरी इतनी तबीयत खराब थी फिर भी मुझे बिठाल के रखा, मुझे आने नहीं दिया उन्होंने। जनसुनवाई में करीबन 150 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें शहरी क्षेत्र के 135 थे और ग्रामीण क्षेत्र के 15 आवेदन हैं। तो उनका प्रतिशत देखा जाए तो 90% शहरी क्षेत्र के थे और 10% ग्रामीण क्षेत्र के। इसमें जो उनका जो प्रकार है वो छोटे मोटे विवाद हैं, ज़मीन का विवाद है या कोई रास्ते का विवाद है, अतिक्रमण का है या छोटी मोटी पड़ोसियों के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा है, इस टाइप की आवेदन है। तो उसमें हम लोगों ने सभी में आश्वस्त किया है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ में ही अभी हम लोग एक ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत कार्रवाई
प्रारंभ करेंगे, जिसमें थाने में जो भी आवेदन आते हैं तो थाना प्रभारी उनका तत्काल कथन लेंगे और कथन के बाद उनका जो है बयानों का जांच करके 7 दिन के भीतर बीट वाला थाना प्रभारी को देगा और थाना प्रभारी उनसे बात करेगा कि आप अपनी जांच से संतुष्ट हैं कि नहीं। इसके बाद अगर वो कहता है संतुष्ट नहीं है तो फिर ये प्रतिवेदन चला जाएगा सीएसपी के पास। सीएसपी फिर पूछेंगे कि भाई उनका जांच के बाद थाना प्रभारी की बात से अगर संतुष्ट नहीं है तो सीएसपी स्वयं जांच करेंगे और सीएसपी की जांच से संतुष्ट नहीं होता है तो एडिशनल की जांच करेंगे। तो इसके बाद जो संतुष्ट नहीं होते हैं वो उनको मैं खुद देखूंगा ताकि कम से कम जो है हम उचित कार्रवाई कर सकें, लोगों को न्याय मिल सके और उस आवेदनों का फिल्टर हो सके। ये हम लोग प्रक्रिया अमल में लाएंगे और साथ में ही जो आवेदक थाने में गए हैं और थाने में उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो भी हम अगली जनसुनवाई से उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे कि आपके पास आया आवेदक, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की। क्योंकि अमूमन लोगों का ये कहना है कि हम थाने में गए, कार्रवाई नहीं हुई, तो वो भी हम लोग जो है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। और अभी जो आवेदक जो भी मिले हैं उसमें हम लोगों ने समाधान हल करने का आश्वासन दिया है और उनका समय सीमा में उनका समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे।